please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. संबित जी, फिर मैं ऋषिवास से जा रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है आज का जो चर्चा है कम समय है, मगर बहुत सारगर भी चर्चा रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का मंच हमने देखा, जिस प्रकार के दो व्यक्तियों को बोलते हुए हमने सुना, ये अपने आप में हिंदुस्तान में अभी स्वभाव और प्रभाव के बारे में माननीय मोहन भागवत जी बात कर रहे थे, ये हमारे स्वभाव में सम्मिलित होना चाहिए। देखिए क्या था, मोहन भागवत जी एक अलग संस्था से, उनके विचार अलग, और माननीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा एक अलग संगठन से, उनके विचार अलग, फिर भी जिस सहिष्णुता के साथ और जिस सौहार्द के साथ दोनों एक मंच पर मौजूद थे और दोनों ने आरती किसी की तो वो प्रत्येक हिंदुस्तानी की और भारतवर्ष को आगे दिखाया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा डायलॉग। देखिए, आप अगर मोहन भागवत जी के विषय को सुनिएगा तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ये हमारी परंपरा है कि हमसे अगर मत भी नहीं मिलता है, फिर भी मतभेद हो सकता है, मगर भारत एक है और भारत से हम किस प्रकार आगे बढ़े ये हमें चिंतन करना है। और दूसरी बात, कांग्रेस को लेकर इतना कहना चाहूंगा, भाषण से एक बात में समझ में आया कि कांग्रेस की हैप्पीनेस इंडेक्स लगातार कम होते जा रही है। उस हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में चिंतन करना चाहिए। आप लोग का हैप्पीनेस इंडेक्स जरूर बढ़ा हुआ है। अच्छा, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा। विवेक जी, आप लोग जिस डायलॉग का विरोध कर रहे थे, उस डायलॉग की वकालत कर दी आज प्रणब दा ने, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, डायलॉग देखिए, डायलॉग हमारे मुल्क में होना चाहिए, डायलॉग के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन डायलॉग की इंटेंशन जेन्युइन होनी चाहिए। और प्रणब दा ने सबके इंक्लूजन की बात करी और उन्होंने सेक्युलरिज्म वर्ड को खास माने में यूज किया। आप लोग भारत विरोधी, टुकड़े टुकड़े करने वाला, देश को तोड़ने वाला कहते हैं। उस मंच पे खड़े होके प्रणब दा कह रहे थे कि डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। कंट्रोवर्शियल इशू है कि उनको उस मंच पे जाना चाहिए या नहीं। ये तो आपको लगता है कंट्रोवर्शियल है, दुनिया को नहीं लग रहा है। बात है 80 से 90% लोग नहीं कह रहे हैं। और अगर हेड के वार की उसी बात पर कायम है क्या? मेरे को बोलने दीजिए, उनका भाषण हो गया है, आप मंच पे जा चुके हैं। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए। जाना ही नहीं चाहिए, वो तो बात मुद्दा खत्म हो गया। नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप नहीं, मैं बोलने दे रहा हूं। मैं कहा कि मंच पे नहीं जाना चाहिए। अभी आप डायलॉग की बात कर रहे थे, मैं कहा कि आप कह रहे हैं मंच पे जाना ही नहीं चाहिए। आप ही बोल लीजिए फिर। नहीं तो मंच पे जाना हो रहा है डायलॉग। क्या कहते हैं, मंच पे नहीं जाना चाहिए? हेड के ये तो कह रहे हैं वो 1967 में विरोध राम कृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, 1967 के गवाह हैं। पहले कर लेते। 67 में जनसंघ के साथ आपने व्यवहार किया था। 67 में जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी एक होकर सरकार बनाई, नहीं जाना चाहिए। सरकार बनाने के जाना चाहिए और राष्ट्रवाद पर विमर्श करने के लिए जाना चाहिए। सन 2010 में उन्होंने क्रिटिसाइज किया आरएसएस। अरे उन्होंने क्या किया उससे पूछिए। बिल्कुल चीजें बदल गई ना, कर रही हैं, विवेक जी, आरएसएस पर 3 बार बैन लगा। हाँ, लगा जिस देश का इतिहास कहता है। 2004 से लेकर 14 तक आप सरकार में शामिल रहे, 4 से लेकर 9 के बीच यूपीए का सपोर्ट कर रहे थे। इतना ही खराब था आरएसएस, तो बंद क्यों नहीं कर दिया? इस तरीके से क्यों नहीं छीन लिया आरएसएस की? साबरा साहब, और आपसे मेरा सवाल है, हम डेमोक्रेसी अगर इतनी अनडेमोक्रेटिक संस्था थी तो क्यों डरते थे आप लोग? बंद करा देते आरएसएस को। नहीं, गलत है आपका प्रश्न ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप अनसंवैधानिक आपके पास कभी जवाब नहीं, इसलिए गलत है। तो हर कोई को बंद कर देगा। कल आप बोलोगे कम्युनिस्ट पार्टी अरे भाई, क्योंकि मोदी की सरकार है। फिर आप क्यों कह रहे हैं? आपके हिसाब से क्यों कह रहे हैं? आपके हिसाब से आरएसएस का प्रवक्ता लेफ्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से इनकी सरकार है तो बंद कर दो। ये सवाल ही बेबुनियाद है। रामकृपाल जी, सुमित जी, बहुत तकलीफ हो रही है कि मोहन भागवत जी और प्रणब दा की स्पीच में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पे हम इतना उबाल खाएं। बहुत ध्यान से मैंने भी बहुत सुना है पूरा। आज दोनों की स्पीच को पूरी तरह से अभी जाकर के लोग ले लें और बता दें कि कहाँ क्या मतभेद है। दोनों ने एक ही बात कही कि जो इस धरती पर पैदा हुआ कोई भी इंसान वो भारतीय है। दोनों की बात में एक समानता थी। और प्रणब दा ने जो सबसे अच्छी बात कही है, जो सबको सुननी चाहिए, जो इतने दिनों से 72 घंटे से लगातार गला फाड़ के चिल्ला सला दे रहे थे, उन्होंने कहा कि 5000 साल से हमारी सांस्कृतिक एकता है। हजारों हमले हुए लेकिन हम पर आए, राज भी किया, फिर भी हमें तोड़ नहीं सके। बहुत गहरे अर्थ हैं इस बात के। बिल्कुल। 122 आप सुन लीजिए कृपया, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर उनकी सुन लीजिएगा। मैंने आज की उस तमाम छूट भैया पीढ़ी के लिए भी एक संदेश है कि कृपया करके, और यही कहा है कि जहां इतने 122 भाषाएं बोली जा रही हों, 1600 डायलेक्ट हों, उस देश में इतनी विविधता है, विचारों की विविधता होगी। इसलिए समावेशी होकर के बातचीत, डायलॉग इज नॉट ए चॉइस, इट्स अ कंपल्सन। ये आपको करना ही पड़ेगा। अपने विरोधियों का सम्मान, उनके विचारों से
आप डायलॉग कीजिए ये बात मुझे और लगता है मिलजुल करके चलना रामकृपाल जी, चाहिए। आपकी ये इजाजत से मैं आप एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे ब्रेक की तरफ भी आगे बढ़ना है, लेकिन ये बात आज की कांग्रेस को समझनी होगी कि डायलॉग इज नेसेसरी। जब बापू के समय डायलॉग हो सकता है, जब सरदार पटेल के समय हो सकता है, जब इंदिरा गांधी आरएसएस कार्यक्रम में जा सकती है, राजीव गांधी बातचीत कर सकते हैं, तो आज के कांग्रेस के आला नेता क्यों इस डायलॉग से बचना चाहते हैं? आज जब प्रणब दा मंच पर खड़े हैं, आरएसएस के मुख्यालय में हैं, हेडगेवार को वो भारत का सपूत बता रहे हैं, कांग्रेस ने एक आर्टिकल अपने हैंडल पर डाला है। उस आर्टिकल की एक लाइन बताते हुए मैं आगे बढ़ता हूं इस बातचीत में। इस आर्टिकल में गांधी जी के नमक सत्याग्रह का जिक्र 1930 की घटना का किया गया है और कहा गया है कि हेडगेवार साहब ने यह साफ कर दिया था कि इस नमक सत्याग्रह से संघ का कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। ये कांग्रेस ने आज के दिन कहा जब वो विविधता में एकता की बातें कर रहे हैं।